राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो भाई आज से जो है ना, दिल्ली पुलिस की भाई मैथमेटिक्स का जो है पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई स्कोर बूस्टर सीरीज ही मान लो इसको। तो जिस जिस भी दोस्त के अभी आने वाले टाइम में एग्जाम है ना भाई, दिल्ली पुलिस के लगे हुए हैं, जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का या फिर AWTPO, तो भाई या फिर MTS वगैरह हो गया, फिर जितनी भी SSC के कमिंग एग्जाम है ना भाई, जिसमें भी मैथ आती है तो भाई सभी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज, बता दूं क्यों। क्योंकि अभी देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे पहले कांस्टेबल में भाई 15 नंबर की मैथ आएगी। उसके बाद एचसीएम की बात करें, एचसीएम में 20 नंबर के मैथ्स के पोर्शन है। और भाई AWTPO की बात करें तो भाई उसमें भी 25 नंबर का पोर्शन है, बढ़िया। तो भाई अच्छा खासा वेटेज है। ये जो एचसीएम और AWTPO है ना, इनमें तो जो है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का इक्वल इक्वल वेटेज रहेगा भाई, एडवांस थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है। पर डीपी कांस्टेबल में बता रखा है इसमें जो है अर्थमेटिक का ज्यादा वेटेज रहेगा, एडवांस के 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई अभी जो है ना दिल्ली के क्वेश्चन देखेंगे, और ये मान लो भाई लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। ये जो है ना प्रीवियस ईयर से भी बढ़िया मान लो भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट तो बुलवाओ मत, पर नू समझ लो ये क्वेश्चन आ रखे हैं और यही क्वेश्चन आगे आएंगे। बस जो है ना डिजिट डिजिट चेंज होके आएगी। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इससे ज्यादा बता नहीं सकता डायरेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं बताऊं कैसे करना है, इसका अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले मतलब क्या है, कैसे मतलब आप लोगों को इसको सोल्व करने है। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना आगे, तो सबसे पहले भाई खुद ट्राई करना है सोल्व करने का, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आए तो भाई उसमें जो है ना सॉल्यूशन देख लेना, या फिर जो है सॉल्यूशन एक बार देख लिया करो कि भाई कोई नया मेथड या फिर फास्ट तरीके से तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जो, तो भाई ये जो तरीके हैं ना, इन्हीं मेथड से भाई सिलेक्शन लिया है मेरा जो है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी। और भाई इसका जो है ना जो लास्ट वाली वैकेंसी थी 2023 में, तो भाई वो वाला पेपर भी क्लियर था। और भाई कई पेपर क्लियर कर रखे हैं, और भाई अभी सिलेक्शन ले रखा है DSSS जेल वार्डर के अंदर, ठीक है। तो भाई अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है उसकी, तो इसलिए कह रहा हूँ भाई जब तक जो अपने थोड़ा बहुत ये पीवाईक्यू सीरीज करवा देते हैं। इसका जो है ना जो भी अपने भाई हैं गांव देहात साइड के, या जो भी भाई बोलता है ना कि भाई मैथ्स हमारी वीक है, भाई मैथ्स में जो है ना हमें समझ नहीं आता भाई किस तरीके से अप्रोच करें या वो करें, तो भाई इसलिए ही चला रखी है ये कि भाई इससे ज्यादा बेनिफिट हो, और भाई पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना आउटपुट निकल के आ पाए। तो भाई इसको जो है ना डेली अपना जो है कंटिन्यू रखना है एग्जाम तक। तो भाई डेली जो है ना, बार बार तो ये बताया नहीं जाएगा, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन हर बार। तो आज फर्स्ट क्लास है ना, तो भाई इसलिए समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या अप्रोच रहने वाली है हमारी। और साइड बाय साइड जो है ना अपना क्वेश्चन क्या करना है, लास्ट में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट वगैरह फॉर्मूला भी बताऊं ना, तो भाई उसको जो है ना अपनी कॉपी के लास्ट में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले उन सबको रिवाइज करके जाना है, जब भी कुछ बेनिफिट हो पाएगा। तो अभी करते हैं स्टार्ट। अगर और कुछ बात रह गई हो तो भाई वो बता दूंगा। और एक बात और, तो भाई चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर लेना जो चैनल पे पहली बार आया हो। और और जो है ना इसको वीडियो को शेयर भी कर देना थोड़ी बहुत। और भाई टेलीग्राम ग्रुप इसका जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जो है ना ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। वहां जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, वैकेंसी वगैरह या फिर भाई जो भी पैटर्न वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह है ना, वहां शेयर कर देंगे जीके कंप्यूटर वगैरह की। तो करते हैं भाई स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। भाई ये मान लो ये क्वेश्चन आ रखे हैं और यही क्वेश्चन आने हैं। अब देख लो x+y+z की वैल्यू 0 है, और x² + y² + z² की वैल्यू 32 दे रखी है। तो बताना है हमें xy+y+z+zx। तो ये एक फॉर्मूला होता है कौन सा, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, x+y+z का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में ट्वाइस ऑफ xy y z z x, इनका सम बस। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देनी है, x+y+z 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 32 प्लस में ट्वाइस ऑफ जो हमें निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ये 32 इधर चला जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 32 इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ XY प्लस में YZ प्लस में ZX। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बच जाएगा, -16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 5/13, और साइन बी की वैल्यू दे रखी है 5/13। कोस ए की तो 12/13 है और साइन बी की 5/13। तो हमें वैल्यू बतानी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो भाई इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब कोस ए की वैल्यू तो होगी 12/13, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद होना चाहिए ये। तो अब क्या है, साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का, ठीक है।
ये क्वेश्चन दोनों में दे रखे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो भाई हिंदी में पढ़ लेना नीचे से, और इंग्लिश में तो मैं करवा ही रहा हूँ, तो साइड बाय साइड सोल्व हो जाएंगे। अब बात करें यहाँ से, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 5/13। और ऐसे ही जो है साइन बी की वैल्यू दे रखी है 5/13, तो कोस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12/13। बस यहाँ पे अब वैल्यू पुट करनी है हमें, साइन ए कोस बी मतलब 5/13, और कोस बी की वैल्यू पुट करो 12/13, प्लस में कोस ए की वैल्यू हो जाएगी 12/13, मल्टीप्लाई में साइन बी 5/13, 60/169 प्लस में 60/169। तो भाई आंसर हो जाएगा 120/169। ये रहा अपना ऑप्शन, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा इसका ब्राइटनेस वो कर देते हैं पेन को। ए वेंडर बाइज 10 एप्पल फॉर 120 रुपीज एंड सेल्स देम एट 84 रुपीज 100। तो भाई 10 सेब जो है ना 120 रुपए के खरीदे हैं, तो एक कितने का खरीदा होगा, एक खरीदा होगा 12 रुपए का, और सेल करता है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आया एक का, और सेल करता है 8 को जो है ना 100 रुपए में, 8 को 100 रुपए में बेचेगा, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आएगा हमारा, 100/8। इसको सोल्व करेंगे 12.5 आ गया ना। तो बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो भाई 12 की चीज थी, 12.5 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 0.5 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 12 पे, मल्टीप्लाई 100। बस जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा और मल्टीप्लाई में 100, इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। जीरो, ये हो जाएगा 5 6, तो भाई 25/6 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। 6 4 जा 24, 104.1 समथिंग का प्रॉफिट। तो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 1, 4.17% का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर हैव 9,000 रुपी। भाई मैं तो इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, साइड बाय साइड जो है ना, जो भाई हिंदी में पढ़ता हो तो भाई हिंदी में ये देख लो, ये दे रखे नीचे, यहाँ से जो है ना हिंदी वाले समझ लेना। इफ 4/11 ऑफ एज अमाउंट, मतलब 4/11 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 ऑफ बी अमाउंट, तो हाउ मच अमाउंट डज ए हैव। तो इसको अब रेशियो बनाओ इक्वल, ए बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, 33/20। तो टोटल क्या है, 9,000 रुपए है, 9,000। ए की वैल्यू हमें निकालनी है ना, हाउ मच डज ए हैव, तो ए की वैल्यू है 33, में डिवाइड में क्या आता है, टोटल दोनों का सम कर दो 53, तो 0 0 0, 9 3 27, 297,000 में 53 कर देना, जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट होगा, एन अमाउंट इज सेट टू डबल इन 5 ईयर विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई ये टाइप है एक, ये कई बार रिपीट हो जाता है, और भाई आगे दिल्ली पुलिस में भी दिखा दूंगा ये टाइप रिपीट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बताओ हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो भाई कोई अमाउंट है वो डबल हो जाता है 5 साल में, डबल मतलब 2 की पावर 1, कितने टाइम में, 5 ईयर में। तो बताओ हाउ मेनी ईयर विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3। तो भाई इसमें ट्रिक लगती है, क्या ट्रिक है, जो यहाँ 3 आया है ना, अभी इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ टाइम दिया होता है 5, तो बस 5 3 जा 15, 15 ईयर्स में जो है ये डबल हो, मतलब जो हो जाएगा ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो अपना आंसर ये रहा 15। बाकी इसको ऐसे भी देख सकते हैं, डबल हो गया मतलब 1 से 2 हो गया, तो 8 गुना बताना है ना, तो 2 से 4 और 4 से 8, यहाँ पे 5 साल लग रहे हैं, तो यहाँ भी 5 साल और यहाँ भी 5 साल, तो टोटल टाइम 5 + 5 + 5, 15 साल यहाँ लग जाएंगे। तो भाई कोई से भी मेथड से कर देना दोनों में से, ठीक है, दोनों तरीके बता दिए हैं, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ बाइक एंड कार इज 4:5। वही बाइक का और कार का स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5। अगर बाइक जो है ना ट्रेवल करती है 160 किलोमीटर 4 घंटे में, तो स्पीड क्या होगी बाइक की, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 160/4, 40 की स्पीड आ गई, तो 4 बाइक की है ना 40 की, तो 4 की जगह 40 दे रखा है, तो मतलब मल्टीप्लाई 10 हुआ है। तो कार के लिए भी हम मल्टीप्लाई 10 करेंगे और कार की स्पीड आ जाएगी 50। पूछा क्या है, हाउ फार विल द कार ट्रेवल इन 5 आवर, मतलब 5 घंटे में कार कितना चल पड़ेगी। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हमने यहाँ से निकाली है 50, मल्टीप्लाई टाइम कितना 5 घंटे, तो भाई 250 किलोमीटर टोटल जो है डिस्टेंस कवर कर देगी। अपना आंसर हो जाएगा 250 किलोमीटर।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एवरेज का। द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इज 55। अगर भाई किसी भाई को अगर स्पीड अगर स्लो या ज्यादा फास्ट लग रही हो ना, तो भाई अपने अकॉर्डिंग कर लेना। स्लो लग रही हो तो 1.25 पे कर लेना वीडियो को। पर मैं तो थोड़ा जल्दी करवाता हूँ, ज्यादा इस अकॉर्डिंग करते हैं सोल्व। अब द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट इज 55। अगर if one student who scored 40 is replaced by another student who scored 70, मतलब 40 वाला बंदा चला जाएगा और 70 वाला आ जाएगा, तो बताओ व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। तो भाई 30 का एवरेज दे रखा है 55। अब क्या बोल रहा है ये, 40 का रिप्लेस हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा 40 का और आ जाएगा 70 का, प्लस 70। तो टोटल नेट चेंज कितने का हुआ है 30 का। कितने बंदों पे, टोटल 30 बंदे थे, तो भाई कैंसिल करेंगे तो +1 का नेट चेंज होएगा एवरेज पे। शॉर्ट ट्रिक है ये। तो 55 +1 एवरेज हो जाएगी टोटल कितनी, 56। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 9, 12 एंड 15 और लीव करता है रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करेंगे सबसे पहले। 158 को चेक करो। अब 9 को 158 से डिवाइड करके देखो क्या 4 रिमाइंडर आएगा। भाई 158 को 9 से करके देखो, 68, 9 7 63, 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो भाई 4 आना चाहिए, गलत। 184 चेक करेंगे। अब 184 के लिए क्या है, 184 अपॉन में 9, 9 2 18, 4 बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब 184 को 12 से करो, 12 64, 12 5 60, 4 बच जाएगा, यहाँ भी ठीक है। और 184 को 15 से करो, 15 1 15, 34 2 30, तो भाई यहाँ भी 4 बच रहा है। तो भाई ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, तो अपना आंसर हो जाएगा 184। अब देखते हैं नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज बाय 20% और अगेन इंक्रीज बाय 10%, तो बताओ नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो भाई सक्सेसिव का क्वेश्चन है, इसके लिए क्या है ना, एक फॉर्मूला भी होता है, उसको नोट कर लो। ए प्लस बी प्लस में ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में 100। इस फॉर्मूले से जब भी सोल्व हो जाएगा ये। अब जैसे इसमें 20 प्लस में 10 प्लस में 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, बस वैल्यू पुट करनी है। तो 30 प्लस में 200 अपॉन 100 मतलब 2, तो 30 प्लस 2 32% हमारा इंक्रीज हो जाएगा आंसर। बाकी जो है इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, कैसे, इसको भी बताता हूँ। इंक्रीज हुआ है ना 20%, 20% को कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग 1/5। तो इंक्रीज हुआ है 5 की चीज जो है 6 में होगी, और यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 10% का, मतलब 1/10। तो 10 की चीज जो है 11 में। टोटल इंक्रीज बताना है ना, 10 5 जा 50, 11 6 जा 66। इंक्रीज कितने का हुआ है, 16 का इंक्रीज हुआ है, किस पे, 50 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 से कैंसिल, तो 16 2 जा 32% का इंक्रीज। तो भाई दोनों मेथड बता दिए, दोनों में से जो है ना किसी भी मेथड से कर लेना। और भाई ये क्वेश्चन कोई घर से बना के नहीं ला रखा मैं, ये रिसेंट के क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट मान लो, ठीक है। अब है नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days एंड बी कैन फिनिश ए टास्क इन 15 days। तो भाई ए काम करेगा 10 दिन में और बी काम करेगा 15 दिन में। अब क्या है, ए स्टार्ट्स द वर्क एंड वर्क फॉर 4 days। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लो, कितना आ गया, 30 आ गया। इसकी 3 यूनिट के हिसाब से काम करेगा, ये 2 यूनिट की एफिशिएंसी। अब ए ने काम स्टार्ट करा और 4 दिन तक काम करा, तो 4 दिन तक 3 यूनिट के हिसाब से कितना काम हो गया, 4 3 जा 12, 12 यूनिट काम ऑलरेडी हो चुका है। टोटल कितना काम है, 30 यूनिट। आफ्टर विच बी ज्वाइंस ए, इसके बाद जो है ना बी भी ज्वाइन कर लेगा ए को। 12 काम हो गया, 30 काम था, बच गया कितना, बच गया हमारा 18 काम बचा है अभी। उसको जो है टोटल मिलकर करेंगे ए और बी 5 के हिसाब से। तो बताओ हाउ मेनी मोर डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क। तो 5 3 जा 15, 30, 3.6 डेज और लगेंगे, टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, ए फैंस कॉस्ट प्राइस इज अननोन, ए रिटेलर मार्क इट अप सो दैट इट्स मार्क प्राइस इज 5,000 रुपए और दे ऑफर ए 20% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस। और क्या बोल रहा है, इवन आफ्टर द डिस्काउंट दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। भाई ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना मत, इसका जो है ना बिल्कुल आसान सा छोटे से तरीके से बताऊंगा रेशियो से। कैसे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इसके जो है ना भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसको बताता हूँ किस कैसे सोल्व करना है। आप क्या बोल रहा है, डिस्काउंट दिया 20% का मार्क प्राइस पे, तो भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 20%, मतलब 1/5 का डिस्काउंट। 5 की चीज थी, 4 में बेच दी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इवन आफ्टर डिस्काउंट दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू
1/4, तो प्लस हुआ है ना, तो 4 की चीज 5 में बेच दी बस। अब यहाँ पे इसको जो है ना रेशो को इक्वल बनाएंगे। अब ये यहाँ 5 है और यहाँ ऊपर 4 है, तो भाई ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, रेशो इक्वल हो जाएगी। यहाँ 20 हो जाएगा एक सा, यहाँ 16 और यहाँ 25। अब क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क प्राइस 5,000, तो भाई 25 की वैल्यू 5,000 दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो क्या पूछा, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट प्राइस है 16, तो 16 मल्टीप्लाई 200, कितना आ गया, 3200 अपना आंसर आ गया कॉस्ट प्राइस जो कि पूछा था। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, बढ़िया जो है ना, इसको याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6720 इन 4 years एंड 7680 इन 6 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो भाई ये 4 साल का दे रखा है, ये 6 साल का दे रखा है, इसका अमाउंट। तो सबसे पहले हमें देखना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 7680 में से 6720, 0, 6, 9 और, तो 960 आ गया ये। 960 कितने साल का है, 6 साल के में से 4 साल का करा है ना, तो 2 साल का इंटरेस्ट आया है 960। तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, और तो 1920 कितना आ गया, 4 साल का आ गया। 4 साल का SI है, मतलब इंटरेस्ट। पर 4 साल का अमाउंट कितना, 6720, तो प्रिंसिपल निकालो, 6720 माइनस में 1920, 0, 0, 8 और, तो 4800। अब क्या है, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल है 4800, 4 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना था, ये रहा 1920, इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल, 1 मिनट, ये तो 1920 है ना, 1920, क्या कुछ दिक्कत हो रही है ये, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अब करते हैं सोल्व इसको दोबारा। कैसे है यहाँ पे, इसका 1920 है ना 4 ईयर का, तो 1920 इज इक्वल्स टू में, इक्वल्स टू में कैसे होएगा ये फिर, जो प्रिंसिपल है ना हमारा 4800, मल्टीप्लाई में रेट कितना, रेट निकालना है, टाइम 4 ईयर का है, अपॉन में 100, बस 20 से 20 कैंसिल, 48 है ना, 4, 4, 3, 4, 4 जा 16, इसको तो कर लेना सॉल्व, दिक्कत हो रही है यहाँ पे थोड़ा, ये बोर्ड दिक्कत कर रहा है, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें जो है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। कैसे, इसको बता दूं, ये टाइप है ना, रूट के अंदर दे रखा है 12+, तो भाई इसके हमें क्या करने पड़ते हैं, डायरेक्ट फैक्टर करने पड़ते हैं। तो भाई 12 का फैक्टर क्या होगा, 3 और 4, इनके बीच में प्लस है ना, तो भाई बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा प्लस वाले में, ये ट्रिक है बिल्कुल। अगर इनके बीच में माइनस का साइन होता तो भाई छोटे वाला आंसर होता, और अगर ऐसा होता ना, √12 इसकी वैल्यू पूछियो इन्फिनिटी तक, तो भाई उसका आंसर हमारा 12 हो जाता। मल्टीप्लाई वाले में सेम आंसर हो जाता है, प्लस वाले में जो हम फैक्टर करते हैं तो बड़े वाला आंसर होगा, और माइनस इनके बीच में माइनस दिया होता तो छोटे वाला आंसर हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए chord ऑफ ए सर्कल मेजर 16 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द chord इज 6 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा। भाई सर्कल बना लो, एक chord है 16 सेंटीमीटर की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर ये मान लो, यहाँ से जो है 6 सेंटीमीटर है, तो भाई 16 सेंटीमीटर है ना, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8। पूछा गया रेडियस पूछा है, तो ये देख लो 90 डिग्री यहाँ पे ये बनाता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भाई देख लो ट्रिपलेट बन गया, 6, 8 और 10, हाइपो, इस वाले थ्योरम से ये अपना 10 आंसर हो जाएगा रेडियस, तो ये भी क्लियर है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नेक्स्ट भाई वॉल्यूम का, इसका जो है ना 3D का क्वेश्चन है। अब क्या है, ये 3 सेंटीमीटर सॉलिड 3 सेंटीमीटर रेडियस है सॉलिड मेटेलिक स्पेयर इज मेल्टेड एंड रीशेप इनटू स्मॉलर स्पेयर। तो भाई जब भी जो मेल्ट और रीशेप करते हैं ना, तो भाई वॉल्यूम इक्वल हो जाता है उस दोनों केस में। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे,
तो बताओ फ्रॉम द ओरिजिनल स्पेयर हाउ मेनी स्मॉलर स्पेयर कैन बी क्रिएटेड। तो भाई स्पेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे पहले। तो भाई स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। भाई ये फॉर्मूले जो है ना मेंसुरेशन के सारे रट्टे मार के रखना, साइड में लिख लो इनको। ये बहुत ज्यादा रिपीट होंगे, क्वेश्चन आएंगे इनके, चाहे किसी का हो, इसका सिलेंडर का हो, कोन का हो, हेमिस्फेयर का हो, स्पेयर का हो, क्यूबॉइड का, सबके लिख के रखना है, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्ड सरफेस एरिया। हम बात करें यहाँ पे, इसका जो है वॉल्यूम हमें इक्वल करना है 4/3 पाई आर, कितना है 3 है, 3 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू में, मतलब कितने स्पेयर बनेंगे, मान लो n बनेंगे, n स्पेयर। तो 2/3 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर क्यूब, आर कितना है 1 × 1 × 1। तो भाई यहाँ पे जो है ना, पाई से पाई कैंसिल, और 3 से जो है 3 कैंसिल, और 2 से जो है 2 कैंसिल, तो 3 3 9 9 3 27 27 2 जा 54। ये बोर्ड क्या दिक्कत कर रहा है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है यहाँ तो। 3 3 9 9 3 27 बन जाएंगे मेरे हिसाब से तो। एन, हाँ 4 था, सॉरी 4 आएगा, यहाँ पे भी तो स्पेयर था, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 27 अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई ये अपना क्लियर है, ये क्वेश्चन भी 27 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ब्लॉक इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस। तो भाई अब है हेमिस्फेयर, तो देख लो ऊपर वाले में स्पेयर था, यहाँ हेमिस्फेयर है और सिलेंडर। तो यहाँ पे देख लो दोनों का फिर से जो मेल्ट करा है ना, तो फिर से दोनों की कंडीशन में वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो भाई यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है πr²h, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ अब बात करते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसका सबसे पहले रेडियस इक्वल कर दो, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है ना, तो यहाँ पे वो इनका हम इक्वल कर देंगे 2/3 πr³ इज इक्वल टू में πr²h, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, आर बच जाएगा। तो पूछा गया हाइट ऑफ सिलेंडर इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियस, तो भाई h अपॉन आर की वैल्यू पूछी है, तो ये 2/3 हो जाएगी डायरेक्ट अपना आंसर, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में देख लो 3.5 का स्क्वायर, तो भाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब जैसे 2.5 का स्क्वायर पूछता तो 2 से अगला नंबर 3, 3 2 जा 6, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे होता है ये। अब जैसे मान लो 55 का पूछेगा, 55 का स्क्वायर पूछे मान लो, तो 55 के स्क्वायर में क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए 5 के लास्ट डिजिट में 25 आ जाएगा, और 5 से अगला नंबर 6, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30, 3025, ये ट्रिक होती है। तो अब जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 से अगला नंबर 4, 3 4 जा 12, और 5 का 25, 12.25, प्लस में 1.44 है, तो इसका आ जाएगा अंडर रूट से बाहर 1.2, माइनस में 2.5 डिवाइड बाय में 0.5 कितना हो जाएगा 5। तो ये इसको ऐड करेंगे तो 1.2054, 13.45, माइनस में 5 8, तो भाई 8.45 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का, है ना, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना रेशनलाइज कर देंगे, √5 - 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये ऊपर जाके साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन में √5 + 2, प्लस में 1/√5 + 2 मल्टीप्लाई √5 - 2 अपॉन में √5 - 2, बस इसको सोल्व करेंगे। √5 + 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे है a - b a + b, तो इसका फॉर्मूला होता है a - b मल्टीप्लाई a + b का क्या फॉर्मूला होगा, a² माइनस में b², तो नीचे हो जाएगा a² तो हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे हो जाएगा 5 - 4 1, तो भाई नीचे वाला तो 1 बन जाएगा दोनों जगह, √5 + 2 प्लस में √5 - 2, तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2√5 अपना आंसर ये रहा। तो भाई ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ए लाइन पास थ्रू द पॉइंट 5,7 एंड द स्लोप ऑफ -1, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो भाई इसमें जो है ना, जब स्लोप दे रखा हो और पॉइंट दे रखे हो एक्स वाई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है भाई वाई माइनस में y1 इज इक्वल टू में स्लोप m इंटू में x माइनस x1। इस फॉर्मूले को लिख के रख लेना, रिपीट हो सकता है ये, इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में या फिर AWTP वाले में, क्योंकि कांस्टेबल वाले में तो ये वाला आएगा नहीं, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बताता हूँ नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बस, y माइनस में y1 की जगह क्या पुट करोगे, 5,7 है ना, तो पहले वाला होता है x, और ये बाद वाला y, x, y,
तो y माइनस सेवन इज इक्वल टू में m मतलब स्लोप -1, x माइनस में x1 की जगह 5, y माइनस सेवन इज इक्वल टू में -x प्लस में 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस में 12। ये हमारी जो है ना इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो ये रहा अपना ऑप्शन, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होगा, जो इसका d होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इसका फॉर्मूला होता है d जो है ना, जो d हमें निकालेंगे तो भाई वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है इस केस में रियल और डिस्टिंक्ट रूट के फैक्टर में। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो b यहाँ पे ये a होता है, ये वाला b और ये c। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस में 4, ए क्या है एक्स का मतलब कोफिशिएंट होता है ना एक्स स्क्वायर का, तो 1, सी का मतलब माइनस मतलब 16 है ग्रेटर देन जीरो, तो के स्क्वायर -64 ग्रेटर देन जीरो, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 64, ये ग्रेटर देन 8। तो भाई ये रहा अपना ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी अपना समझ आ गया, इसको लिख लेना, रियल एंड डिस्टिंक्ट के केस में डी ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये 9th-10th क्लास का चैप्टर है, ये 9th-10th में पढ़ाते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद आएगा नहीं, पर की शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, और कोसेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू में 1। तो ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इनको लिख के रख लेना। बस अब यहाँ पे इनका यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे पुट करेंगे, आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपोन में कोसेक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक माइनस टेन है ना, तो सेक क्या होता है 1 बाय कोस, माइनस में टेन होता है साइन बाय कोस, तो 1 माइनस साइन अपोन में कोस, ये बच गया। और नीचे वाले को करेंगे, नीचे वाला हो जाएगा 1 बाय सी प्लस में एस बाय सी, तो 1 प्लस में साइन अपॉन कोस, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में साइन अपॉन में कोस, कोस से कोस कैंसिल, तो यहाँ तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन, साइन का स्क्वायर अपॉन में सेक्स को नीचे आएगा तो टेन का मतलब कोस का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन और 1 प्लस में साइन। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर को टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस एस अपॉन में 1 प्लस में साइन। तो ये रहा अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। बस ये फॉर्मूले आने चाहिए भाई, जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ ये तीनों फॉर्मूले लिख के रख लेना अपने। नेक्स्ट देखते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7/25, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा। वो ये पहले ही बताया था, ट्रिपलेट होता है। साइन क्या होता है पी बाय एच, तो पी की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 25 है, तो बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू हो जाएगी 24, पी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। बाकी याद होने चाहिए ट्रिपलेट डायरेक्ट। तो कोस स्क्वायर क्या होता है, कोस होता है बी बाय एच, तो बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। स्क्वायर भी याद होनी चाहिए भाई, 1 से लेकर 30 तक, जब जाके थोड़ा बढ़िया कैलकुलेशन हो पाएगी वहां पे। तो 24 का स्क्वायर 576 अपॉन में 625, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब बी पे राइट एंगल है ए बी सी, टेन ए की वैल्यू क्या है 1, टेन टेन क्या होता है पी बाई बी, इसके सामने वाला भी 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अब ये वाली साइड निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो √2 हो जाएगा ये। अब क्या है, टू साइन और कोसे की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए, साइन मतलब पी बाय एच, तो जो एंगल है ना इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना पी बाय एच इंटू 1/√2, और कोस ए, कोस ए की वैल्यू मतलब कोस के लिए अब बेस, बेस भी 1 ही है, तो 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√2 मल्टीप्लाई √2, 2, तो इसका भी 1 हो जाएगा अपना आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:4, तो आफ्टर 6 months ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50%, और एट द एंड ऑफ 2 years द टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 90,000। तो ए बी और सी, अब ये फॉर्मूला जो ये चैप्टर जो है ना भाई रेशियो, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाला है ये पार्टनरशिप का, ये एक फॉर्मूले पे चलता है बस, मतलब कि कितना कैपिटल हमने वो करा और कितने टाइम तक, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा और कितने टाइम तक, मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू में प्रॉफिट। बस जिसको ये फॉर्मूला पता हुआ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब जो दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बस। अब क्या है,
2:3:4 है ना, 50% इंक्रीज करेगा 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो इतना ही, इतनी पैसे लगाएगा। प्लस में दो का 50% कितना हो जाएगा, एक। तो तीन, तीन को इंक्रीज कर देगा, तीन को इन्वेस्ट करेगा कितने बचे हुए टाइम तक, 2 साल, तो मतलब 18 महीने तक। और ये जो है 24 महीने तक करेगा, ये भी 24 महीने तक करेगा। ये कितना हो जाएगा, 96 से 72, 54 और 12, 66। बस इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर लो। ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से। 11, 6 1 6, 1 2, 36, 6 6 36। क्या पूछा है, ए को कितना मिला, तो भाई ए को 11 यूनिट मिला है। टोटल कितना है, टोटल देख लो, 16 17 18 28, 28 और 11 39। तो भाई टोटल ए को मिला है 90,000 में से 11 यूनिट अपॉन में 39। बस इसको सोल्व कर देंगे और आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो कंप्लीट हो गया। तो भाई आज के लिए जो है इतना ही करेंगे। बाकी जो है ना, डेली भाई प्रैक्टिस करते रहो। इसका जो है ना, ये क्वेश्चन मान लो डिजिट चेंज होके आएंगे, बस लिख के ले लो भाई। इसका जो है ना गारंटी है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन छपने हैं। ना तो किसी ने करवाए हैं अभी तक, और आगे पता नहीं करवाएंगे या नहीं, जो है। इसलिए कह रहा हूँ, अपना जो है ना भाई डेली प्रैक्टिस करो। उससे क्या है ना, पीवाईक्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मान लो पीवाईक्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो डेली जो है ना प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से अपना जो है ना बढ़िया काम हो जाएगा। और पेपर में जो है ना भाई बढ़िया, वहां तब तक जो है ना अप्रोच डेवलप होगी, और वहां जो है ना आराम से जो है सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी डाउट हो ना, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को भाई लाइक कर देना, और जो है शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।